कल्पना कीजिए एक ऐसे पुस्तकालय जिसमें आपकी आत्मा के हर जन्म का, हर अनुभव का और हर विचार का विवरण लिखा है। वो पुस्तक जो न कभी जलती है न कभी मिटती है, और वो पुस्तक कोई बाहर नहीं बल्कि इसी ब्रह्मांड में अदृश्य रूप से मौजूद है। आधुनिक लोग उसे आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे वेदों और उपनिषदों में इसका वर्णन हजारों साल पहले ही हो चुका है। ऋग्वेद में कहा गया है, आकाशतः पतितो यथा गच्छति सागर, यानी जैसे आकाश से गिरा जल अतः सागर में मिल जाता है, वैसे ही हर विचार और कर्म अतः आकाश में दर्ज हो जाते हैं। वेदों में आकाश को केवल आकाश नहीं बल्कि सूक्ष्म माना गया। पंच महाभूत में आकाश पहला तत्व है जो ध्वनि और तरंगों को संजोता है। यही आकाश ब्रह्मांड का कंपनशील पुस्तकालय है, जिसमें हर आत्मा की यात्रा का लेखा जोखा मौजूद है। छांदोग्य उपनिषद में एक अद्भुत पंक्ति है, सर्व खलि ब्रह्मा, अर्थात ये सारा जगत ही ब्रह्मा है। और आगे कहा गया है, आकाशो वे नाम रूपी प्रतिष्ठा, यानी नाम और रूप के जड़ आकाश है। यह वही स्थान है जहाँ हर विचार, भावना और कर्म का बीज बोया जाता है, और यही बीज अगले जन्म में फल देता है। अर्थात जो आज आधुनिक भाषा में आकाशिक रिकॉर्ड कहा जाता है, वह हमारे ऋषियों के लिए चित्ताकाश है या महाकाश था। पतंजलि योग सूत्र में ऋतुबरा प्रज्ञा का उल्लेख है, एक ऐसी चेतना अवस्था जहाँ साधक सीधे ब्रह्मांडीय सत्य तक पहुंच सकता है। योग सूत्र 3.60 में परिणाम त्रय संयोग अतीता नागतम ज्ञानम कही गया है, जिसका अर्थ है समय के तीनों पहलू भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान प्राप्त करना है। यही वह आस्था है जहाँ ऋषि और योगी अपने ध्यान के से आकाश में दर्ज सूचनाओं को प्राप्त करते। महाभारत में संजय ने कुरुक्षेत्र युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया, लेकिन क्या आप जानते हैं संजय वहां शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे, वो दिव्य दृष्टि से युद्ध देख रहे थे, यानी सीधे ब्रह्मांडीय आकाश से सूचना प्राप्त कर रहे थे। ये दिव्य दृष्टि वास्तव में आकाशिक रीडिंग है, जहां साधक किसी भी समय किसी भी स्थान की जानकारी तक पहुंच सकता है। आज के समय में पश्चिमी दुनिया इसे आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, एक यूनिवर्स लाइब्रेरी जहां हर आत्मा की फाइल मौजूद है। पर हमारे वेदों में ये कोई नया विचार नहीं है। हमारे ऋषि इसे आकाशिक पुस्तकालय से जुड़ने के लिए ध्यान, जप और साधना का उपयोग करते थे। वे जानते थे कि जब मन शांत हो और चित्त निर्मल हो, तब आत्मा सीधे उस दिव्य आकाश से संवाद कर सकती है। अगर आप इस ब्रह्मांडीय पुस्तकालय तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको बाहर नहीं भीतर जाना होगा। ध्यान के गहरे स्तर आपकी आत्मा उसी आकाश से जुड़ी जाती है, और तब आपको अपने सभी जन्मों, अपने सभी कर्मों का साक्षात्कार दर्शन होता है। वेदों ने इसे ऋतुभरा प्रज्ञा, उपनिषद में महाकाश, और आज की दुनिया से इसे आकाशिक रिकॉर्ड कहती है। नाम अलग है लेकिन सत्य एक है। हर आत्मा की कहानी आकाश में सदा के लिए लिखी जाती है, और जिसे पढ़ना सीखने के लिए उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया।